सड़क पर जा रहा, जैसे सब लोग सोच रहे कि मैं तो बाबा जय गुरुदेव की तरफ चल रहा और उन्हीं से मेरा कल्याण होगा, मैं पार हो जाऊंगा इस जंगल से। मुझे वो बेचारे चलते जा रहे, नहीं मिला रास्ता, सड़क नहीं मिला, 9 बज गया रात। एक समतल पत्थर पर तीनों के तीनों बैठे, मन में विचार किया कि है मालिक, जय गुरुदेव का चेहरा डरता नहीं, क्योंकि उनके ऊपर हाथ तो पड़ा हुआ है, चाहे सादे वाले हों चाहे चारधारी हों, वो अपने गुरु का बड़ा नाराज करते हैं कि हर पल हर क्षण हमारा गुरु हमारी रक्षा करेगा। तो वैसे ही वो तीनों भाई थे, एक पत्थर बैठे भाई, पहाड़ियों पर चलते चलते आराम करने लगे और मालिक के ऊपर छोड़ दिया। जैसे तमाम लोग कहते हैं कि ये गुरु मना करेंगे, वो गुरु मना करेंगे, वो गुरु मना करेंगे, लेकिन नहीं, चलना तो हम ही आपको पड़ेगा। उस जंगल के बाहर निकलने के लिए तो हमको आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन रास्ता दिखाने का काम तो बाबा जय गुरुदेव का है। भैया देखो, आप बात मत करो, एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, शांति से मालिक को याद करो, तुम्हें ध्यान भजन भी नहीं, बात को याद करो, रहे याद तेरी यही बंदगी है, चरणों में तेरे नाम मेरी जिंदगी है, खाली याद करो। जब याद करने लगे, भोर में 4 बजे पूरी रात जंगल में बीत गई। भोर में 4 बजे क्या युक्ति निकला, गुरु ने युक्ति क्या किया मुक्ति का, वो ही मुक्ति दूंगा, निश्चित रहिएगा, शांति पूर्वक सारी बात सुनिएगा और सबके दिलों का समाधान वाली की दया से प्रार्थना करूंगा कि सबका वो दूर हो और संगत में आपस में प्यार और मोहब्बत कायम हो। शांति बना करके एक बार ध्यान से सुनिए। आप मैं बनारस जिले से आ रहा हूँ, हमारे भाई का बेटा शंकर मिश्रा जी है, शंकर, चलिए उस जिले पर नहीं जाऊंगा। आवाज में इतना भरा है लोगों के अंदर ना, आज 3 दिन से जो चल रहा ना, वो जो भरा है, जिसकी एकदम जो है लेकिन लोगों के समझ में नहीं आ रहा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हमारे फायदे की तो कोई पूछे। अरे बाबा जय गुरुदेव से सब लोगों ने तो इसीलिए दिया कि हमारा लाभ होगा, हमारे गांव में सुखी रहेंगे और जो है कि मुक्ति वो मिलेगा। तो भैया हमसे आपसे तो पहले लोग सुनेंगे कि जब लोगों को लाभ दिखाई देगा, फायदा होगा, वैसे ज्यादा समझ नहीं लेगी। तो एक भाई उसने कहा 3 आदमियों में से, भैया देखो बात मत करो, हाँ सड़क पर रोड पर कोई ट्रक, कोई बस या कोई गाड़ी जब जाएगी तो उसके हाथ यानी सीटी बजाने की आवाज हम लोगों के बाहर के कान में पड़ेगा, अंदर के कान की बात नहीं, बाहर के कान में जब पड़ेगा और उसी आवाज इधर से आई और उसी दिशा में मैं चलूंगा, तब हम सड़क पर 4 बजे भोर एक गाड़ी में सीटी की आवाज सुनाई दी। अब वो बेचारे उठे पर लाठी नहीं छोड़ रहे बंदर की तरह, जैसे मुट्ठी चना मदारी पकड़ता है ना, बंदर को चना डाल देता है हरिया में, हाथ डाल के चना पकड़ लेता है, चना नहीं छोड़ता, बड़े बहनिया पकड़ लेता है, उसी ढंग से जो है कि वो लाठी नहीं छोड़ रहे। 4 बजे भोर में चलते 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 7 पौने 7 बजे सड़क पर आए। सोचिए 4 से 7 3 घंटा, कोई भाई कहते हैं 4 घंटा भजन करो, 2 घंटे करो, 3 घंटा लगा उनको सड़क बनाने का। कितने किलोमीटर अंदर जंगल में चले गए थे, लगा दिया।
वहाँ उन्हें मुनाफे नहीं भक्ति की योगी तरह। जब अभी संकट नहीं घटा, उनकी मुसीबत नहीं दूर हुई, अपनी साइकिल खोल रहे सड़क पर, साइकिल वहां रहे सबको मिले। जैसे आज तमाम लोग अपना साधन खोज रहे हैं, किसके साथ जुड़े, किसके साथ न जुड़े, अभी इनकी योजना तो है, उनकी योजना तो है, तो वैसे लोग बेचारे तीनों अपना साधन खोज रहे। जो साधन खोज रहे तो साधन रहेगा समझे। अंतिम में 4 बजे 3 बजे 4 बजे शाम को एक गाड़ी चलती थी काफले के पीछे, हल्ला गाड़ी, जिसकी चोट लग गई, साइकिल खराब हो गई, मोटरसाइकिल खराब हो गई, उसको गाड़ी पर लाद देते थे और पड़ा हुआ उनका। उन लोगों ने देखा कि ये साइकिल खड़ी है, घंटी लगी है, नेम प्लेट लिखा हुआ है, ये तो हमारे भाइयों का है और जिला बारात ऐसा लिखा है। तो बेचारों वो हल्ला गाड़ी वालों ने काफी आवाज लगाया उस जगह को जाता, लेकिन फायदा नहीं तीनों भाई। लास्ट में मजबूरी में साइकिल हल्ला गाड़ी चल रहा था और लेके चला गया पड़ाव पर, जहाँ गुरु महाराज का काफिला हुआ था। पड़ाव पर चले गए तो वहाँ जिम्मेदार से बुलाया गया। जैसे आपके धौलपुर के जिम्मेदार बाबूलाल कर दिए हैं, सबको जानते पहचानते हैं, उसी तरह जिम्मेदार को बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि हाँ भाई हमारे जिले के आदमी है, इनाम किया गया लाउड स्पीकर से। जब वहां रहे बेचारे तब तो बोला सुने, नहीं मिला। संकट में चर्चा होने लगी, क्या लगता है कि जंगल में कोई चीता कोई शेर हार के खा गया। जैसे बाबा के गुजरे के प्रति तमाम लोग सोचते हैं, तो हार के खा गया। अब यह संदेश, यह सूचना जो बाबा जी के बहुत आस पास थे रहते थे उस समय, जिनको बाबा के गुरुदेव ने क्या कहा कि बच्चा मेरे आस पास रहने वालों को देवता मत समझना। अगर कोई बाबा के गुरुदेव से जुड़ा हुआ प्रेमी बाबा जी की इस बात को नहीं मानता कि बाबा जी ने कहा कि मेरे आस पास रहने वालों को देवता मत समझना, इसके बाद इसको समझाने के लिए बाबा जी ने सत्य मन से बदला में कहा, अरे बच्चा गाय के थन में क्या लगी होती है? तो प्रेमियों ने कहा महाराज की लगी किया। अरे बच्चा वो कभी दूध नहीं पाता, वो खून की पति है। बछड़ा दूध रहता है, गाय के पास आता है, गाय माने बाबा के दूध, गाय के पास आता है, दूध पी करके उछलता कूदता हुआ चला जाता है। ये बछड़ों की टीम है, इसमें आसपास वाले नहीं है। और आसपास वालों से यह बात बता करके उन लोगों को भी अपने में मिलाना है, बछड़े के साथ में रखना है। तो यह सूचना उनके पास पहुंची जो आसपास बाबा जी के रहते थे। तो उन लोगों ने जरूरी समझा कि इसकी जानकारी गुरु महाराज को दे दिया जाए, हमें बाबा जी को बता दिया जाए। तो बाबा जी के कुटिया में चले गए और बाबा के गुरुदेव की कुटिया में जाकर के एक आदमी कहता है, गुरु महाराज हमारे 3 भाइयों के फला बच्चे की जंगल में शेर खा गया। इतना सुनते ही बाबा के गुरुदेव का पाना हाई हो गया और कहा कि क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने? बोलती बंद। उस आसपास वाले थे, बड़े बड़े लोग थे, बोलो बोलो
शेर के बच्चे को शेर खा सकता है? तो लोगों को जानकारी आई, किनको सूचना मिली? जब दुनिया से निकल करके आए तो बाहर कुछ लोग उनके चेहरे यानी चेहरों के चेहरे उसके बारे में बाबा जी ने क्या कहा था? सत्तर में कहानी सुना दिया था कि बच्चा एक कुत्ता था, कुत्ता। अरे माता ये घरे आज तो मशीन है, मशीनरी युग है। पहले देसी चक्की लोग चलाती थी, आटा पीसती थी रोटी उठाने के लिए, तो उसको हमारे तरफ तो मेरड़ी बोलते हैं, मेरड़ी या दीवार कर लीजिए आटा गिरने का ऊंचाई को होता। एक कुत्ता था, वो मेरड़ी काट रहा था। मेरड़ी मानी कौन? बाबा देवूटे। कहीं से आटा गिरेगा, इसी को काटने से लोगों का कल्याण होगा। तो कुत्ता मेरड़ी काट रहा था, तो बच्चा दूसरा कुत्ता आया, तो वो मेरड़ी काटने का प्रयास तो किया कि हम भी मेरड़ी काटे, लेकिन पहले वाला कुत्ता थोड़ा ताकतवर था, तो थोड़ा भाग दिखाया, तो थोड़ा जुड़ाया, तो बेचारा डर गया कि कहीं हमको नोट बोले, काट न दे। तो वो बेचारा कुत्ते की मेरड़ी काटने लगा। ये बाबा देवूटे ने बताया, ये कुत्ते की मेरड़ी काटने वालों को भी बाबा देवूटे की मेरड़ी काटने का काम कराना पड़ेगा। अभी संकट दूर नहीं हुआ। वो जब बेचारे सड़क पर निकले तो साइकिल खोद रहे तो रहे तो मिले, तब तक उधर से वन विभाग की पुलिस आ गई, सिपाही। और उसने देखा कि जंगल से इन्होंने बांस काटा है, डंडा ताजा ताजा था, पकड़ लिया। कहा ये बताओ तुम लोगों ने ये डंडा कहाँ से काटा? कहा साहब इसी जंगल से काटा। कहीं किससे पूछ के काटा? कहा साहब किसी से पूछा तो नहीं। कहा तुम्हारे बाप काटा। पुलिस की दिमाग पर जाते हैं कि बाप में गाली होती है, दूसरा गाली खाए भी डाले, डंडा लगाने के लिए डंडा काट रहे थे, लेकिन दूसरा गाली उठाना पड़ा पुलिस वाले की। तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया, सरकार हमको वेतन देती है इसकी रखवाली करने का, और तुम लोगों ने बगैर पूछे काट लिया, तुम लोगों को जेल में डालूंगा। नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? और कागज पर लिखने लगा नाम, पिता का नाम बताओ, पिता का नाम, बहने का नाम बताओ, जिला बहराइच उत्तर प्रदेश। अरे तुम मध्य प्रदेश में क्या कर रहा है? लाठी काटने उत्तर प्रदेश से आया है? अरे तुम लोग कौन हो? क्या हम लोग बाबा देवूटे के शिष्य हुए? एक दिन पहले काफिले को लोगों ने देखा था और बाबा देवूटे का नाम सुनते ही भूख भाग गया, उसका पारा उतर गया। तुम लोग बाबा देवूटे के शिष्य हो, इसलिए तुमको छोड़ दे रहा हूँ, नहीं जेल में डाल देता और जमानत न होती। अब वही बड़ा नहीं पता बेचारों का। अब क्या हुआ भाई? अब पहुंचे किसी आगे, एक दिन तो लेट हो गया, उसी दिन काफिला फिर चला तो और गाड़ी का बजाया एक ट्रक वाले को मार दिया और ट्रक वाला रुक गया, तो बैठा दिया, बैठ गए। ट्रक वाला पूछता है कि भैया आप लोगों को कहाँ जाना है, क्या करना है? तो देवूटे वालों की तो पता होता नहीं रहता, हमेशा देवूटे के मस्ती में रहते हैं। उन्होंने चौपड़ी निकाल डायरी कि आज काफिला कहाँ पड़ा बढ़ेगा। तो ट्रक वाले से बताया कि बेटा आज तो हम वहां पहुंचना है, काफिला आज वहां रुकेगा। चलिए, तो फिर बोली इन लोगों को रखवाले से पूछा कि भैया आपकी ट्रक कहाँ तक जाएगी? अरे जहाँ आपको जाना है
वहीं का माल मेरे सर पर लगा हुआ है, हमको भी वही जाना है। अरे पार करना है तो इनको करना है। अभी मैंने बात पूरी बताई थी, एक घटना की बात है। मैंने आप लोगों से वादा कर दिया इस मंत्र से, गुरु महाराज के सामने रखकर मैं आपको युक्ति बताऊंगा, लोग संगठित भी होंगे, लोगों का मुक्ति मुक्त होगा, कल्याण होगा। लेकिन रोटी 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 करने से पेट नहीं भरेगा, उस रोटी को खाना भी पड़ेगा, चबाना भी पड़ेगा। तो ये घटना जब बाहर जंगल में फंस गए, बाहर की आवाज सुनकर हम रास्ते पर आ सकते हैं, यानी मंजिल मिल सकती है, तो लोग ये भूल और भ्रम न करें। आकाशवाणी, देववाणी, ब्रह्मवाणी, शब्द नाम बिना पकड़े सतधाम कोई जा नहीं सकता। लेकिन यहाँ सवाल आया, आप लोग तो दिखाई दिखाई देगा, हम लोग तो करते हैं, तो आप लोग बाबा जी सामने बोलेंगे, आप हमारा हाथ रखो, चिंता मत करिए। नारायण से पाला पड़ा है। मैं परसों आया था तो कहा था कि बाबा जय गुरुदेव ने कहा 5 मिल गए होते, एक भी लायक नहीं मिला, सबको नारायण बना दिया, तो आपके बीच में नारायण आया है। मैंने अपनी योजना नहीं बताई आप लोगों को, नहीं बताऊंगा, उसके चले गए तो उनके बोल चिंता नहीं करिएगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सबको पार करेंगे, बगैर शब्द को पकड़े। आप ऊपर की मंजिल तय नहीं कर सकते, सब उनकी और सब तमाम आनंद विद्या मिलेगा, बाबा जी का काम है, वो हमारा आपका काम नहीं। हमारा आपका काम क्या है? बाबा जी कहते हैं कि बच्चा ये जाओ खेत में पानी लगा दो, तो हम गए खेत में पानी लगा दिया। बाबा जी कहते हैं कि जाओ कोई भूखा प्यासा है उसको भोजन करा दो, हम गए भूखे प्यासे को भोजन करा दिया। बाबा जय गुरुदेव कहते हैं किसी असहाय गरीब की मदद कर दो, हमने असहाय गरीब की मदद कर दी। इस छोटे छोटे काम को करने से वो परमार्थ बनता है, पुण्य बनता है। जब पुण्य बनेगा तब कहीं जाकर के कर्म कटेंगे, और कर्म कटेंगे तो तीसरी आंख और कान खुलने का रास्ता शुरू होगा। हमें किसी का खोल नहीं रहा, और कहीं कहीं किसी को दे भी दिया तो अरे कुछ काम लेना है, बताए दे देंगे तो तुम किसी को आशीर्वाद देने लगोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, अगर किसी को श्राप दे दोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। एक बात सुनेगी, मथुरा में बाबा जय गुरुदेव बोल रहे थे, कानपुर की आई है बहन जी, कानपुर के किसी गांव में बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग किया पहली बार, और वहां नाम दान दे दिया, और उस गांव के 2 आदमी अपना सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, लगातार करने लगे। हम लोगों ने लगातार नहीं किया, खंडित कर दिया। अगर लगातार करने लगे, 1 महीना बीतते उन दोनों आदमियों ने क्या कहना शुरू किया, अरे ये मेरे बच्चे नहीं, ये मेरा परिवार नहीं, ये मेरा घर नहीं, ये मेरी जमीन नहीं, ये कुछ नहीं। अब सामाजिक प्रक्रिया से उल्टा बोलने लगे, उनको अपना घर दिखाई देने लगा, कहें यहाँ उनको मेरा कुछ नहीं। तो गांव वालों ने सोचा कि इनकी हालत ऐसी कैसे हो गई, ये तो पागल हो गए, अब बदनामी बाबा जय गुरुदेव की होने लगी, जैसे इस समय भी हो रही थी।
समझ जाइए। अब घबराहट होने लगी और बाबा जी मथुरा के कसम लिए बात बता रहे जो नहीं बता रहा, पागल हो गए। और बाबा ने दूसरे ने कहा, जब मैंने देखा कि मेरी लोग बदनामी कर रहे हैं, मैं जीवों को परमात्मा से जोड़ने का काम करता हूँ, तो ये तो हमारी बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। तो गुरु महाराज ने कहा, 1 महीने का चढ़ा हुआ नशा, वो नशा पिलाते हैं बाबा जो नहीं उतरता जीवन भर। 1 महीने का चढ़ा हुआ नशा, अरे बच्चा मुझको वो नशा उतारने में 6 महीने का समय लगा, 6 महीने का समय। और तब से लेकर आज तक उस गांव का एक आदमी भी मेरे पास नहीं आया। यह बात बाबा जी ने बताई। तो बाबा जयपुर ने सन 2006 में कहा कि बच्चा शाकाहारी का प्रचार करना। इसके बाद 18 मई 2012 तक से इस हालत में थे, वो सबके सामने था, जो उतारते आते थे। किसने किया? बाबा जी सारी बात बताई। सन 2000 यूट्यूब पर जा रहा है, तो इसमें बोल रहा हूँ कर रहा हूँ। सन 2000 के आसपास बाबा जयपुरदेव के हाथ और पैर से जो पॉइजन जहर निकलता था, विदेश से देश से डॉक्टर आते थे, इलाज करते थे। वो बैंडेज, वो पट्टी निकाल करके मंच के मंदिर के पीछे, ना जो खाना मंदिर के पीछे मंच के दाहिनी तरफ बड़ा बोर्ड लगाया महाराज ने, किससे? जिनको देवता मत बनना, किससे? जो खून चूसने वाले लोगों थे, उन्हीं लोगों से। जो खून चूसने उन्हीं लोगों से। तो हम लोगों ने भी देखा के तरीके से जहर निकल रहा है, लेकिन समझा नहीं। लेकिन 2004 के आसपास बाबा जयपुरदेव ने कहा, क्या कहा? बच्चा, तेरा किया हुआ जहर मेरे शरीर से निकल रहा। तो जो बाबा जी को चलाते थे, जो बाबा जी के ठेकेदार थे, जो सबका ठेकेदार, उसके भी ठेकेदार कुछ लोग हैं, सभी थे। उन लोगों ने क्या कह दिया कि आप लोग नाखून मार देते हो और बाबा के शरीर में जहर चढ़ जाता है, आप लोग बाबा को छुओ मत, गाड़ी को भी मत छुओ बाबा के। अरे इन बच्चों को गाय से दूर कर दिया इन लोगों ने, और इनकी बात इन बच्चों ने और बहनों ने, माताएं बहन ने सम्मान किया। और बाबा जी कह रहे कि तेरा दिया हुआ जहर मेरे शरीर से निकला है, तो नहीं मारा। अरे जहर देना और नाखून से मार के जहर चढ़ना अंतर होता है। इसके बाद क्या किया कि बाबा जी आश्रम पर नहीं रहते थे, बहुत कम रहते थे। किसके बीच में? अरे वही जिसको दानव मानव, अरे देवता मत समझना, जिसको दूध पीने वाला मत समझना, उनके बीच में ही रहना पड़ता था। गुरुवार जब आश्रम पर आते थे, लेकिन बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ाते थे। व्यवस्था कार्यक्रम करवाए, फिर फुल स्वास्थ्य लाभ के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, कहाँ से कहाँ। तो सर एक बात बनो, गुरु महाराज ने एक बार मांगा था आप लोगों से, बच्चियों तुम अपने शरीर पर जो जेवर पहनती हो ना, जेवर मुट्ठी कुछ भी जो जेवर पहनती हो ना, उसमें से एक जेवर तुम मुझको दे दो।
गुरु बताओ नौकरी कहानी क्या किया। वो गुरु महाराज ने मांगा था और गुरु महाराज ने कुटिया में रखा गया था। रुपए पैसे की बात छोड़ो, अरे आपका दिया हुआ गुरु महाराज को सेवा घुमाना था, कुटिया में लाकर में रखा हुआ था। और होली का कार्यक्रम करके 2004 का गुरु महाराज क्यों ही बाहर चले गए, क्यों ही लाकर तोड़ करके आपका रुपया पैसा और सब कुछ लूट लिया गया। 10 से 12 दिन के बाद जब बाबा जय गुरुदेव को सूचना मिली तो बाबा जय गुरुदेव आश्रम पर आए। न तमाम लोग थे, देखा ऐसा डीएम आया, थाने में फैसला चोरी कर रहा है। तब गुरु महाराज ने कहा, देखो अगर तुम लोग आश्रम की रखवाली देखभाल नहीं कर सकते तो तुम्हारा यहाँ इस आश्रम पर रहने की आवश्यकता क्या है? क्या जरूरत है तुम्हारा यहाँ? एक काम करो, गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा कुछ चाहिए दे लो और आश्रम छोड़ के चल जाओ। कुछ लोगों को नीचे हमारी खाते जाओ। कोई नहीं गया। एक आदमी कहा बोलता इस पैसा पर नहीं सारा करने ना आता, मिल जाएंगे इनके पर मोटे मोटे वस्तु ठीक है। तो ऐसे ऐसे कम काम होते गए, ज्यादा लंबाई होते नहीं कम। मैं जानता था क्या कुछ हुआ। बाबा जय गुरुदेव ने कहा 2006 तेरे आगे भी लिखा रहे, तेरे पीछे भी लिखा रहे। क्या लिखा रहे? जय गुरुदेव। और उसके नीचे शाकाहारी मंत्र लिखा रहा है। और किसके लिए कहा? सबके लिए कहा। जब सबके लिए कहा तो 2006 का आदेश है, आगे लिखवाना पीछे लिखवाना। कितने लोगों ने अभी एक आदेश का पालन किया? तुमने नहीं किया। और करते भी है तो कितना करते हैं? कहीं सत्संग कार्यक्रम वगैरह होता है तो धारण करके चले आते हैं, फिर जाते हैं कुछ करके रख दिया। गुरु महाराज सीधे आपका ध्यान भोजन भजन नहीं बनता, एक चीज पर 1000 निशानी। गुरु महाराज ने जो ये युक्ति दी, युक्ति में मुक्ति, ये जो युक्ति दी है, आप 108 बार जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव उनके रूप को याद करते हो। बाबा जय गुरुदेव मेरे विचार से युक्ति दिया, आपको मन लगाने की जरूरत नहीं। सुमिरन भी आपका कैसे करवाना चाहते हैं कि आप जब इसको पहन कर निकलेंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे, मेला ठेला बाजार में जाएंगे, मरनी करनी धरनी में जाएंगे, विवाह करनी में जाएंगे, आपको 1000 लोगों ने देखा, नजर पड़ेगी लोगों की आपके ऊपर। वो चाहे शराब पीता है, मांस खाता है, जिसी भी नजर पड़ेगी तो अपने मन के अंदर वो जय गुरुदेव बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो बाबा जय गुरुदेव की वो वाणी सिद्ध होगी, वो दिवाली जन जन के जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद आएगा। तो जय गुरुदेव नाम आएगा। एक बार बताइए, कारण वरण बना नहीं, आपका खुला नहीं, बाबा जब गुरुदेव बीच में है नहीं, उनकी युक्ति है, उस युक्ति को हम लोग अपना नहीं गए तो कैसे अपनाएंगे? लंका दहन के समय वो आफत विपद मुसीबत आ रही, आज महाकाल का कष्ट कर पड़ा तो कैसे रक्षा होगी? कैसे आत्मा का कल्याण होगा? कैसे सुरक्षा होगी? तो चले जाइए विभीषण की कुटिया के नाम। जब हनुमान जी गए पूरी लंका चलाई तो विभीषण की कुटिया बची थी ना, क्यों बची थी? प्रभु का नाम लिखा था उस पर। चले जाइए जंगल में,
जब मारी आया मायावी और राम को पीछा किया और हाल लक्ष्मण करके मिलाया मायावी तो सीता जी ने कहा तेरे भैया संकट में हैं, जाओ अपनी भैया की रक्षा करो। तो लक्ष्मण कहते हैं भैया ने कहा भैया की रक्षा करो। भैया कह रही है जाओ भैया की रक्षा करो। अरे हम इधर जाए कि उधर जाए, इधर जाए, तो नहीं जा रहे थे। भाई की बात मान रहे थे, माँ की बात नहीं मान रहे थे। तो माँ ने कहा लक्ष्मण तेरी नीयत खराब दिखाई दे रही है, तुम भाई की हिफाजत करने नहीं जाना चाहता। जब नहीं रहा गया तो उन्होंने बाण खाया और प्रभु के नाम का सुमिरन किया और लक्ष्मण रेखा खींच दिया। और जब लक्ष्मण ने कहा भैया इस रेखा के अंदर रहना, तुम्हारा कोई शेर बाघ और राक्षस तुम्हारी क्षति नहीं पहुंचाएगा। और मैया ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया और रावण हत्या लेके चला गया। ये बाबा जय गुरुदेव का, ये जो आगे जय गुरुदेव पीछे जय गुरुदेव तो लिखा हुआ होना चाहिए सबके शरीर पर, ये लक्ष्मण रेखा है। तो अगर हम लोग छोड़ेंगे तो आप लोग जानते, आप लोग जानते, और इसको धारण करेंगे तो अच्छा होगा, हिफाजत होगी। और एक होता है कड़ी चावल, हमको डिस्टर्ब कर दिया गया है। आपको मुख्य मुद्दे पर आइए। मैंने कहा ना वही मुद्दा में बोल रहा हूँ। और जो नामदारी है वो भी रखा और शाकाहारी का प्रचार गाड़ी घोड़ा से करते हैं, टीम बना करके करें। जब ये अभियान चलेगा, ये हमारी योजना है, रक्षाबंधन के समय से योजना में चला रहा, यही रक्षाबंधन है। होली, दिवाली, होली, भंडारा, गुरु पूर्णिमा, साधना श्री सारे कार्यक्रम करते हैं हम लोग, लेकिन रक्षाबंधन का कार्यक्रम नहीं करते, किसी का ध्यान नहीं दिया। मैंने इस पर ध्यान लगाया, रक्षाबंधन का काम मनाते थे, जयपुर और कहाँ जाते थे। पूरे भारत के लोगों को एक साथ करके नहीं मनाते थे, चले जाते थे। लेकिन पूरे भारत में 40 से 45 करोड़ लोगों की रक्षाबंधन कर दिया बाबा जय गुरुदेव ने। यदि बहन भाई बाकी बाकी है तो भाई की रक्षा सुरक्षा कीजिए। भाई जी संकल्प लेता है कि बहन मैं तेरी रक्षा अनुमानित करूंगा, तो बाबा जय गुरुदेव का रक्षा बंधन है, इसको जो अपनाएगा उसकी रक्षा होगी। एक होता है परिचालक, जो कीमती मकान बिल्डिंग बनते हैं, आपके नाम से साधना मुझे नहीं लगा हुआ है। जो आकाशी बिजली जब कड़कती है और किसी पेड़ पर गिरता है तो पेड़ टूट जाता है, किसी मकान पर गिरता है तो मकान ध्वस्त हो जाता है, तो परिचालक लोग लगाते हैं। अगर बिजली कड़की उसका कुछ एरिया होता है और वो जो है कि आकाशी बिजली को अपने अंदर खींच लेती है और हर समय समाहित कर देती है, मकान ध्वस्त नहीं होता। ये परिचालक है, घोड़ा वालों को आदेश नहीं है मारने के लिए। ये तो जय गुरुदेव वाला तो है, लेकिन आप अगर शादी कपड़े में कहीं जाते आते हो, आप जय गुरुदेव वाला नहीं हो। सबको जय गुरुदेव वाला बना देना चाहते हैं बाबा जी। और एक बार लोग व्यापार करते हैं, दुकान पर नींबू और मरचा धागे में डालते हैं, इसलिए वर्कर को व्यापार में बिजनेस में फायदा मिले। ये बाबा के गुरुदेव द्वारा किया गया धागे का नींबू और मरचा है, इसको धारण करेंगे। ऐसे तो देखिए महीने को महीने लगातार
घर में आइए तो निकाल के रख दीजिए, क्योंकि एक बात हो सुन, हमारा घर में जब मोहम्मद हमारे गांव में कालीन बनाने का काम होता था, तो सत्ता में कहूँगा इतना ना कहूँगा, तो प्रेमियों ने सोचा महाराज को 1 तारीख बंद कर दूंगा, मैं बंद कर दूंगा एकदम इतना। मैंने कहा था घंटा हो गया। आप कहाँ से हो भाई साहब? मैं साहब भरतपुर नदवी से। तो लोगों ने भेज किया उसका नक्शा था, नक्शा भारत माता का फोटो, भारत माता का नंदन नहीं दुबई। और जब बाबा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ। बाबा जी ने कहा बहुत अच्छा, बहुत विधायक है, बहुत अच्छा, विधायक है वो लोग भी थे। तो गुरु महाराज ने कहा ये सीधा लगाओ दीवार पर, काटा होगी, और इस धागे को 5-7 जगह बांधो बात, तो इसको दीवार पर टांग दो। तो आस-पास वालों ने कहा महाराज ये प्रेमियों ने दीवार तैयार करके लाया है आपको चौकी पर बिठाने के लिए। अरे क्या तुम लोगों की बुद्धि और अकल कहाँ गई? हाथ करने लगे, एक नहीं आए उन्हीं काली देवी का लिखा था जय गुरुदेव, जय मालिक का नाम लिखा हुआ है, मैं ईश्वर हे माताओं जय गुरुदेव नाम का कभी अपमान मत करना। अरे आप पानी अरे बाबा जय गुरुदेव, हम सब लोगों के चिंतक हैं, हम लोगों का कल्याण चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि गली की बात मानिए, बाकी सुबह शाम साधन भजन करो। और ऐसे लोगों की एक लिस्ट तैयार कीजिए आप लोग अतीले सोम रोग परमानेंट ये धारण कर रहे। जब ये टीम खड़ी हो जाएगी तो ये जितने ही लोग 3 दिन 4 दिन से आए हमारे यहाँ पे लोगों के बीच में, ये सारी मंजिल हो जाएगी और आपके घर हर जगह चंद्रवाणी के साथ और पूरी धरती बोलने में हो गई हो तो आप लोग समझ रहे हैं।